हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पार्ट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है कि करंट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, कि स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर बात होते हुए भी बिल्कुल ऐसा ना एक डिसकनेक्टिंग फील होता है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए ये रीडिंग हो रही है, कि जानने की कोशिश कि इनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जानने की कोशिश, और ये रीडिंग्स, जो भी रीडिंग्स मैं कर रही हूँ उनके पीछे मेरा एक छोटा सा इंटेंशन है कि आपकी हीलिंग वो हो जाए, भले छोटे से लेवल से ही, भले इनडायरेक्टली सही, कैसे भी करके। तो और एक इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशंस की भी तरह काम करती है। तो होप फॉर द बेस्ट। और अगर एनर्जी आपको पॉजिटिव लगे तो क्लेम करना ना भूलिए, क्योंकि रिसीव, सरेंडर टू यूनिवर्स और रिसीविंग मोड में रहने से ही आपके जैसे ना जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माइंड स्टेट पॉजिटिव रहना। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। देखा आपने, सामने से आया विक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली ये जो फीलिंग है ना, ये मुझे बहुत मतलब फील हो रही थी और वही कार्ड आया। रियली मतलब यूनिवर्स ग्रेट है। Man holding a heart, all tied up, journey, the temple path, और बॉटम ऑफ डेक है द गार्डन एंड द गेट 30। गार्डन एंड द गेट, ये जो नंबर है, ये डेट है ना, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लग रहा है कि जो आपका जो कॉल वेटिंग या मैसेज वेटिंग या उनकी तरफ से आना, ये वाली चीज़ है ना, जैसे कि मुझे अचानक से फील हुआ, जैसे कि 30 तारीख को ये महीने की या अगले महीने की 30 तारीख को, 30 डेट को होने के चांसेस बहुत बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है 2, 6, 23, 28, 12। यस, दो डेट्स है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 और 30, क्योंकि उस दिन है ना कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे ना एनर्जी शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा मेजर होंगी। और इस एक्चुअली वो तभी होगी, लेकिन इसके लिए जो एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो अभी आना ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे कि कार्ड पहला आया था, वो जो लिटरली सामने से कूदा, वो था विक्ट्री का कार्ड, विक्ट्री। तो विक्ट्री क्या दिखाती है कि वो अपनी लाइफ में जीतना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ना ब्रीथ है। हो सकता है कि लिटरली लाइक कोई कमिटमेंट, शादी के बारे में स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। एंड उनके इनिशियल भी हो सकते हैं, जे हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, सी, एम, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। और सेकंड जो कार्ड मुझे बहुत जो एनर्जी मुझे जो फील हुई, वो थी कॉन्ट्रैक्ट की। पहले तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है और वो डिवाइन है। अभी इसमें ना हर चीज़ का होता है कि कर्मा का भी पार्ट होता है, लेना देना, कर्मों का जो कर्मों का हिसाब होना, ये हर चीज़ जैसे ना होनी है। ये आप और मैं, आप और वो, मैं, ऐसे ये जो बोलने की या बातें नहीं है, ये बातें समझने की है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कर्मा था जो उनको पे करना है, जो आपका पे करना है। जो कर्म आपको सुधारना है, उनको सुधारना है, हर चीज़ जैसे उस पे ही आके अटकी हुई है। अभी सबसे बड़ी चीज़ ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ पे ना कर्मा पेइंग बहुत हो रहा है। एक तो एक चीज़ है कि वो फील हो रहा है कि वहाँ पे उनके एक जो कार्मिक सिचुएशंस है, लाइक कार्मिक पार्टनर्स हो या कार्मिक सिचुएशंस हो, वो वहाँ पे कुछ रोल प्ले हो रहा है। डेफिनेटली वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि जैसे अभी हम लोग टॉपिक क्या है, नो कांटेक्ट,
जैसे कल का टॉपिक था कि वो आपके जीवन में कौन आएंगे, मतलब क्या वो आएंगे, इनडायरेक्टली वो आंसर था। तो वो आज के तारीख में ये सवाल है कि नो कांटेक्ट, बात है कम्युनिकेशन की। ये कम्युनिकेशन में हमेशा ऑन एंड ऑफ या अपनी मर्जी, जब उनकी मन करता है ना तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। मतलब आप ना रेजिस्ट नहीं कर पाते, आप उनको ना नहीं कर पाते, इतनी उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग और वो फुलफिलिंग होती है। लेकिन जैसे इनका मन ख़त्म होता है या फिर इनकी लाइफ में ऐसा लगता है कि नहीं, उनके जो प्रॉब्लम्स है कोई और है, या फिर उनकी चॉइसेस कुछ और है, या उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, ऐसे जब डिसाइड उनको ऐसा लगता है तब वो कम्प्लीटली ऑफ होते हैं। तो ये सिचुएशंस जो थे वो, या फिर अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, या फिर अपनी अपनी किसी प्रायोरिटी को ज़्यादा ध्यान देना, जो भी सिनारियो है ना जो आपके साथ हुआ है, कितनी सारी चीज़ें हैं कि पेरेंट्स के लिए आपको मना किया गया है कि नहीं, पेरेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स सबके होते हैं, तो वो है। सेकेंडली दोस्त कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली लॉजिकली ये सब ठीक नहीं है, या होना चाहिए, वो होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रहा है, अगेन फाइनेंस स्टेटस हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब वो पहले देखनी चाहिए, वो जो भी रीज़न हो। और देन थर्ड पार्टी सिचुएशन, और दूसरा चीज़ है ना कि इनका अपना ही एक नेचर, एक तो या तो ऑन एंड ऑफ रहना, या फ्लर्टी नेचर, या रिलेशनशिप इश्यूज़ की, मतलब एक रिलेशन जंप होके दूसरा रिलेशनशिप को ही इनफैक्ट सीरियसली ना लेना। ये वो एनर्जीज है ना, वो इनकी जो कार्मिक पैटर्न्स है, कार्मिक हैबिट्स है, वो सब चीज़ इनको, ये सब चीज़ों का एक एक करके जो चीज़ है, जैसे कि आपके सिचुएशन में क्या इफ़ेक्ट कर गई, स्पेशली नो कांटेक्ट अगर इफ़ेक्ट कर गया है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है कि अचानक से घोस्ट कर दिया, या फिर बात करना बंद कर दिया, या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, आगे कुछ बात नहीं करनी है, बात ख़त्म और सीधा टाटा बाय बाय, ब्लॉक सिचुएशन, या फिर सीधा फ़ोन रिसीव करना बंद, या बात करते भी सीधे मुँह से बात नहीं करनी, और आप रोते भी लगते रहेंगे, आप गिड़गिड़ाते रहेंगे कि भाई मतलब ऐसे कैसे अचानक से कट होना, ऑफ होना आपके लिए पॉसिबल है, ऐसे आप बोलते रहे, लेकिन हमारे लिए नहीं। ये आप बोलते रहेंगे लेकिन सामने वाले ने सुनी भी नहीं। अभी कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ हद तक उनके साथ भी हो रही हैं। एक तो मुझे स्पेशली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और जैसे कि पेरेंट्स भी हो, या फिर किसी के साथ बंधे हुए हो मैरिज के थ्रू या कमिटमेंट के थ्रू, दो सिचुएशंस में, और इवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, हर जगह से उनको ऐसा फील हो रहा है कि सिचुएशन जैसे ना उनको बांध के रखी है। वो आज़ाद होना चाहते हैं, आपको आके मिलना चाहते हैं, आपकी एनर्जी फील करना चाहते हैं। उन्होंने शायद रिलेशंस काफ़ी रखे होंगे, या ऑप्शंस ट्राई करे होंगे, या फिर सोचा होगा ये होगा, हो सकता है, हर चीज़ सोची होगी, लेकिन जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, जो सोल फुलफिलमेंट है, वो आपसे ही मिलती है। तो दे वांट टू रिटर्न, लेकिन जितने लेवल पे उन्होंने ये सब गंदी हरकतें की है, गंदी इन द सेंस कि जितना लेवल पे इतना बुरी तरह से दिल तोड़ा है, उस लेवल पे उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्टक हो जा रही है। मतलब जितना, मतलब अचानक से, जैसे मतलब ना अचानक से एकदम बोलते बोलते कट ऑफ किया है, ब्लॉक किया है, या फिर अचानक से मतलब कुछ सोचने समझने का मौका नहीं दिया है, तो वो लेवल पे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन से वो गुजरेंगे। वही दर्द, वही तकलीफ़ उनको सहनी पड़ेगी, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था। ये कनेक्शन अगर सोल लेवल का है तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था। ये चीज़ उनको समझनी थी, है ज़रूरी है। अगर बिना ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस के वो रिटर्न आते हैं, तो पहले तो मतलब वही पैटर्न रिपीट होगा। उनको कब समझ में आएगा कि ये दिल की जो फीलिंग्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। किसी इंसान को ऐसे ही आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते और ऐसे ही जोड़ नहीं सकते। कुछ तो होता है ना, आपको कुछ सोचना समझना, या फिर उस सामने वाले की फीलिंग्स की कदर करना भी एक चीज़ होती है। तो उन्होंने अभी सिर्फ आपका प्यार देखा कि उनको लगा कि भाई हम कभी भी जाए और कभी भी हो सकता है अपना, बट समाव ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, कर्मा होता है, और उनको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स से ना कुछ फटकारे मिल गए,
लिटरली फटकारे मिल रहे हैं और वो यूनिवर्स के लिटरली शरण में जा रहे हैं, सरेंडर टू यूनिवर्स की एनर्जी फील हो रहा है। अभी जिस तरह से आपकी एनर्जी है, आप जिससे यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं या अपनी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वैसी एनर्जी नहीं है इनकी, बट इनकी एनर्जी इन डायरेक्ट वे से कि एक भले वो बोल नहीं सकते, मतलब बट फील तो कर रहे हैं कि नहीं मैंने गलत किया है, मैं किस मुंह से इस इंसान से बात करूँ जाऊँ, वो फील हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये इस नेगेटिव एनर्जी से निकलेंगे, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या माफ़ी की फीलिंग भी देंगे ना, तो ये चीज़ें बहुत खुलेंगी। मतलब ये जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस है आप लोगों में, वो खुलेगा। और अगर इन कार्ड्स की बात करूँ तो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि नेक्स्ट मंथ दिस मंथ की 28-30 और नेक्स्ट मंथ की 2 या 6 मार्च, लाइक 2 मार्च 6 मार्च को कुछ हो सकता है। इवन 12th ऑफ दिस मंथ भी आपको कुछ उनकी तरफ से कांटेक्ट रिसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स तो ज़रूर है आपके लिए है, लेकिन उन्होंने या तो इस सिचुएशंस में बंधे हुए हैं या उन्होंने अपने आप को ना कर्मा से ही बांध लिया है, तो उससे उनको खुद रिलीज़ होना होगा। आप उनकी मदद कर सकते हैं अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करके, लेकिन इनका जो फीलिंग है ना अभी तक छुपाए हुए या फिर ना रोके हुए हैं, और वो खुलेंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उनको समझनी है, एक तो अपनी गलतियाँ भी और अपनी फीलिंग्स को भी सीरियसली लेना सीखना होगा, समझना होगा कि कितनी मतलब वीक नहीं है। मतलब कुछ लोगों को लगता है ना कि प्यार की फीलिंग ना उनको वीक बनाती है, कमज़ोर बनाती है। नहीं, प्यार की फीलिंग हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, पॉजिटिव बनाती है। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि आप जब प्यार के रिलेशन में होते हैं, या आपको पता है कि आप डेट पे जाने वाले हो या आपका मतलब आप मिलने वाले हो, तो आप कितना अच्छे से अपने आप को ना फील गुड कराते हैं, आप अपने आप को तैयार करते हैं, अपने अपना ध्यान रखते हैं कि सपोज डेट संडे को है, तो आप अभी से स्टार्ट करते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे कपड़े ये चाहिए, ये होना चाहिए, ये चाहिए, परफ्यूम चाहिए, वो सही, तो वो सारी चीज़ें करते हैं ना। लेकिन अगर आपका सेपरेशन फेज चल रहा हो, आप दिल टूटा हो, तो आपकी एनर्जी कैसी रहती है कि बहुत ही नेगेटिव, सैड, आपको लग रहा है कि भाई छोड़ो ना यार, ये क्या करना है, इसका क्या ज़रूरत है, क्या किसको दिखाना है, कौन देखने वाला है, ये एनर्जीज में रहते हैं। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मेरे हिसाब से नहीं, इन जनरल भी पॉजिटिव रहने से ही सब कुछ चीज़ें जैसे ठीक होने वाली है। आप जो इंसान पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करता है उसी को रिटर्न मिलती है। आप सुबह सुबह बाहर निकले हो और सैड फेस से कोई गुजर रहा है तो आपको भी नेगेटिव फील होता है, लेकिन कोई दिल से एकदम गुड मॉर्निंग बोले तो आपकी भी एकदम मॉर्निंग एकदम गुड हो जाती है। तो वही एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करनी है। और समाव मुझे अचानक से फील हुआ, मैं एंड ऑफ द रीडिंग में शेयर करूँगी कुछ समाव एक फील हुई रेमेडी, तो वो एक शेयर करना चाहूँगी। पहले मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूँगी कि क्या आ रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सो ट्रिपल 5 एंजल नंबर काफ़ी दिख रहा है, जस्टिस। देखो ये जो फीलिंग मैंने बोला ना कि कर्मा पेइंग, न्याय देना, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन ना जो उन्होंने आपके साथ किया है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वाह वाह खुश होना चाहिए कि ये नहीं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, समझने की बात है। किंग ऑफ कप्स Four of Swords, Page of Wands, Temperance, yes, Four of Cups and Queen of Swords, यस। 5 ऑफ कप्स आपके बिना बिल्कुल अच्छे नहीं है, और 555 एंजल नंबर आपको दिख रहा होगा, पॉसिबल चांसेस है। तो आपके बिना सैड एनर्जी में उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन वे पीछे मुड़ के नहीं देख रहे कि 2 ऑफ कप्स बाकी है। उनका प्यार
उनका उनकी जो फीलिंग्स है, मतलब आपकी जो फीलिंग्स है उनके लिए वो अ, है अभी तक, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया है कि आपसे वो किस मुंह से बात करें, या शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हो। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, भले दूर से ही सही। आपको नहीं पता कि कैसे और कैसे, बट और मुझे भी नहीं पता कि कैसे, लेकिन समहाउ कुछ भी फेक आईडी हो, कहीं से भी कुछ भी हो, बट आपके ऊपर नज़र है उनकी, और आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, खास करके आपको याद करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं कि कैसे सब कुछ अच्छा था और कैसे सब कुछ बिगड़ गया। फिलहाल इनकी एनर्जी, मैंने कहा ना कि एक तो सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है ना कि कर्मा पेइंग हो रहा है, यहाँ पे फील हो रहा है कि उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, करियर जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से अगर इन्होंने आपसे सेपरेशन किया था तो वहाँ पे उनको बहुत धक्के खाने पड़ रहे। सेकेंडली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और बहुत ज़्यादा तकरारें हो रही है। इवन मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स के चांसेस भी, डिवोर्स सोच सकते हैं या चांसेस हैं। ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है, ये डिवाइन का मर्जी होगा तो वही होता है। अदरवाइज़ रिलेशंस ऐसे होते हैं ना, भले आपका कितना भी ना जमे, लेकिन रिश्ते खींचते जाते हैं अगर आप अपनी कर्मा क्लिनजिंग नहीं करते। क्योंकि किसी के साथ रहना आपकी एक डेस्टिनी होती है, समझना, सोचना कि अपने आप को इम्प्रूव होना। तो वो सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। अगर आप मैरिड भी हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तभी ये डिवोर्स केस लागू नहीं होगा, क्योंकि जो कनेक्शन सोल लेवल पे है ना वो अट्रैक्ट होंगे, और जो कनेक्शन सोल लेवल पे नहीं है वो डिटैच होंगे। लेकिन हर तरीके से ना हर एक को अपना कर्मा क्लिनजिंग मिलेगा, वो बात है। तो वो बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप मैरिड है तो आपको लगे कि आपके केस में डिवोर्स आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो केसेस आपके लिए बनी है, आपकी वो सिचुएशन है कि आपकी मैरिड सिचुएशन उल्टी ठीक हो सकती है। आपका कनेक्शन है वो एक दूसरे को ठीक कर रहा है, वो एनर्जीज हैं। तो टेक इट व्हाट रेजोनेट्स कि आपको समझना है कि आपके सिचुएशन में वो क्या चीज़ लागू हो रही है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कोर्ट मैरिज का भी सोच सकते हैं, सोच रहे हैं, लिटरली ऐसा फील हो रहा है। और यस, ये आपको बिल्कुल नहीं दिखाते कि उनकी तरफ से कोई जेस्चर नहीं होता, या कुछ भी फील होता है कि मतलब चुप रहते हैं या ठीक से नहीं बात करते, एक्सप्रेस नहीं करते। फिलहाल मतलब ऐसा ना कि एक्सप्रेशन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि एक्सप्रेशन नहीं है उनके बातों में, या फिर स्पेशली कांटेक्ट ही नहीं है तो बात ही अलग है, बट बात होने के बावजूद भी एक एक्सप्रेस ऑफ लव नहीं है, वो एनर्जी फीलिंग नहीं है वहाँ पे। मतलब आपको लगता है कि ना जस्ट फ्लटी नेचर फील होता है, बट एक लव की एनर्जी ना, एक बहुत सोल लेवल की लव की एनर्जी फील नहीं होती। तो आपको बता दूँ कि इनकी एनर्जी ऐसी है, इनका नेचर ऐसा है कि बहुत इमैच्योर, और ये लोग ना प्रैक्टिकल तरीके से बहुत सोचते हैं, रिलेशंस को देखते हैं। तो बस ये इसकी बात है। लेकिन एक्चुअली अगर बात करूँ कि क्या इनकी तरफ से सच्ची फीलिंग है आपके लिए, तो डेफिनेटली येस, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो दिखाता है कि डेफिनेटली जो फीलिंग्स है ना वो आप ही के लिए है। भले वो सिचुएशन कुछ भी हो, सामने आपके सिचुएशन कुछ भी हो भी है। हो सकता है कि वो बीमार हो एट दिस पॉइंट, चांसेस बहुत ज़्यादा है, और नहीं है ना तो वो बहुत ज़्यादा ना सेपरेटेड मोड में है। भले ऐसा ना आइसोलेशन टाइप फील हो रहा है कि जहाँ पर रेस्ट मोड में बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उससे ज़्यादा ना सर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, और सोच में पड़ जाते हैं कि करना क्या है, क्या होना है, क्या आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अपने ही धुन में इतने हैं कि यूनिवर्स की तरफ से जो आपका ऑफर आ रहा है लव का, वो समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, फील नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे। वो रिसीविंग, ये जो होता है ना, मैंने कहा रिसीविंग मोड में नहीं होना। आप जब अपने ही धुन में रहते हो, निगेटिव सेट में या अपने ही धुन में, तो आपको ये रिसीविंग मोड में नहीं होता। और यही तो खास बात है स्पिरिचुअल होने की, आप रिसीविंग मोड में रहते हो, आप पॉजिटिव मोड में रहते हो कि चलो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो डिवाइन टाइम आ रहा है, और मुझे ना बहुत एकदम फील हो रहा है कि 14 फेब को उनका कॉल मैसेज आएगा,
माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट समा मुझे लग रहा है किंग ऑफ कप्स के नीचे जो टेम्परेंस का कार्ड है, और ये न्याय होना चाहिए, होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इतने महीनों सब्र किया है, तो प्लीज़ अभी आज की डेट है 9th, तो उस हिसाब से टिल द 13th प्लीज़ मैनिफेस्टेशंस कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, मैनिफेस्टेशन और ट्रू लव के लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए, तो चीज़ें आपके सामने खुलेंगी। और ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो या कुछ भी हो, बट मुझे लगता है कि सबके साथ हो, उनकी तरफ से क्लैरिटी आए, उस दिन को आपको वो दुखी ना करे, डिसअपॉइंट ना करे, यही मुझे यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। और उम्मीद है कि आपका दिल उस दिन वो ना तोड़े, यूनिवर्स ना तोड़े, एटलीस्ट आपको खुशियाँ मिले, आपको एक होप मिले, बस यही फीलिंग है। बट अगर ऐसा नहीं भी होता है तो प्लीज़ दुखी ना हो, प्लीज़ दुखी ना हो। सब दिन एक जैसे नहीं थे, सब एक साल में, और 14 फेब भी एक लास्ट, दुनिया का लास्ट दिन नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ तो उस दिन पे नहीं होगा। आप अपने मैनिफेस्टेशंस और अपनी उम्मीद जारी रखिए, सच्चा प्यार पाने के आप हकदार हैं, और मतलब आप सच्चे इंसान हैं, सच्चे प्यार के हकदार हैं, तो वो चीज़ें खुलेंगी। और जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस लग रहे हैं कि 28-30 को चांसेस बहुत है, तो उम्मीद ना करो प्लीज़। तो साइंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो साइंस सभी है, लेकिन जो प्रोमिनेंट साइंस है वो लिब्रा है, सजिटेरियस है, और मुझे अगेन कैंसर की एनर्जी भी दिख रही है, तो मून एनर्जी, मतलब जो एक हाइडिंग की एनर्जी है ना, अपने इमोशंस छुपाना, वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। सेक्सुअल फ्रीडम तो ये सेक्सुअली या फिज़िकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, और लिटरली वो आके मतलब एक मोमेंट स्पेंड करना ज़रूर चाहेंगे आपके साथ, क्योंकि उनको पता नहीं है, इनडायरेक्टली सही, वो जब भी आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, वो एक एनर्जी एक्सचेंज जो होता है ना, वो उनको बहुत पॉजिटिव करता है। लेकिन उनको क्या लगता है कि बस गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, इसके लिए अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, बट वो उनके लिए एक हीलिंग का काम करता है, इनडायरेक्टली सही, वो उनको नहीं पता। द सेक्रेड वूमन अभी जिसकी मैंने बात की ना, वो आप हो। द सेक्रेड वूमन लिखा है, लेकिन आप अगर मेल भी है, अगर आप मेल भी है, तो आपका बोलते ना दिल पाक है, आप इनोसेंट हो, आपका जो आप में जो एक फीलिंग है ट्रू लव की, एक सोच है प्योर, मतलब एकदम एकदम लैम की एनर्जी कि वो एक अलग ही इनोसेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लैम की एनर्जी देखकर लोग समझते होंगे कि भाई लैम है, लेकिन नहीं, आप लाइनेस है, भले आप मेल हो, मतलब आप में वो शेर है, वो जो टाइम पे जगेगा, लेकिन आपकी दिल की सच्चाई बहुत गहरी है, और वो चीज़ें उनको अट्रैक्ट होती है, क्योंकि जो चीज़ें हमें बाहर की दुनिया में दिखती नहीं ना, वो एक स्पेशल इंसान में उनके लिए ही स्पेशल बनी होती हैं, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फॉरगिवनेस, यार आप प्लीज़ फॉरगिवनेस थेरेपी करो, उनको जो भी रीजंस है ना, भले कितनी भी तकलीफ हो, आप फॉरगिवनेस की थेरेपी करो। जिनको रिजल्ट्स आए हैं फॉरगिवनेस थेरेपी से, तो आप ज़रूर करो। एंड कंपैटिबिलिटी तो लाइफ में तो खुशियाँ आने वाली है, और वो अपने मतलब आपको ही अपने कंपैटिबल समझते हैं, मतलब वो जिस तरह से है, भले रूड है, ये है, वो है, हज़ार चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से आप उन्हें संभाल सकती है या संभाल सकते हैं, या फिर आप उन्हें समझ सकते हैं, आप उन्हें प्यार कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। वो उनको फील भी हो रहा है, तो डेफिनेटली दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू कॉल यू, दे वांट टू टॉक टू यू, बात करना चाहिए। मतलब इमोशंस है ना अपने अंदर छुपाए हुए, दबाए हुए। सिचुएशंस एक्चुअली कुछ चीज़ों में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट अगर नहीं है तो ज़रूर खुलेंगे। और प्लीज़ आप मैनिफेस्टेशंस ज़रूर कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। ओहो, रेमेडी के बारे में एक चीज़ भूल गई। हाँ, आपको ना परफ्यूम, अच्छा परफ्यूम आपको यूज़ करना है फ़िलहाल कुछ दिनों में, स्पेशली अगर आप स्पेशल डेट पे जा रहे हो तो। और सेकेंडली, आपको परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना है, स्पेशली अपने पर्सन को। वो बात बहुत ध्यान से याद रखिए। थैंक यू।